आज वो जिस बुजुर्ग ने स्टेक ते लवाना है अपने आप को। चलो भाई, हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे हैं? बाबा उधर गोला आंदा है फड़ के मिस कर देता है। आपके दरबार पे बम ठोक के चला गया एक बंदा, वो आपसे नहीं पकड़ा गया। हो सकता है उन दिनों में आप किसी विजिट के ऊपर हो। बम को नीचे नहीं गिरने देता था। अभी और सुनिए, दाता हुजूर कश्फुल महजूब में लिखते हैं, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा सारे सोने का हो गया। तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? हजूर अलैहिस्सलाम ने तो नहीं ऊपर देखा तो सोना, दरख्त देखा तो सोना, इधर देखा तो सोना। ये रॉन्ग नंबर है। वो IMF से जो मांगने जाती हो तो कभी यहाँ के भी अर्ज कर दो, गंज बख्शे फैज़ आलम। जाए दरबारों में और जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी हमारा ये IMF का कर्जा उतार दें। इमाम से लेकर पापोश पे बैठने वाले तक वो भर्ती होगा जो कश्फुल महजूब के अकीदे पे दस्तखत करेगा। वो भर्ती होगा जो कश्फुल महजूब के अकीदे पे दस्तखत करेगा कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं। कायम क़यामत तक जे तुहाडी आने वाली नस्लें च कोई जंप पवे ना, इहदा जवाब देवे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस वीडियो में हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल-मारूफ दाता गंज बख्श, उनके हवाले से ये वीडियो बनाई गई है। उनकी एक किताब है कश्फुल महजूब, उनमें जो भी औलिया इकराम की या बुज़ुर्गों की करामात हैं या फिर उनमें जो गुस्ताखियाँ लिखी गई हैं, मतलब कि उनके हक़ में जो होंगे वो तो उसे करामात समझेंगे, लेकिन जो मुखालिफ होंगे, जो उनसे इख्तलाफ रखते होंगे, वो तो उसे गुस्ताखियाँ ही समझेंगे। मैंने इसी वीडियो में जो उन पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं या उनसे इख्तलाफ किया जाता है वो सारी इबारात हाईलाइट कर दी हैं, और कुछ बरेलवी उलमा की भी वीडियो क्लिप्स मैंने इसमें ऐड कर दी हैं जो उनके तहफ़्फ़ुज़ में तबसरे करते हैं। उनकी किताब कश्फुल महजूब में जो भी इबारात हैं उसका आप फैसला खुद करें कि वो क्या गुस्ताखियाँ हैं या करामात हैं, वाकई क्या कुरान और सुन्नत के मुताबिक फिटन बैठती हैं या नहीं बैठती, वो आपने खुद फैसला करना है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब का भी जो उस पे कमेंट्स हैं उनके इन इबारात पे, इन करामात पे, उनकी किताब पे, वो भी मैंने एंड पे ऐड कर दी हैं। उसके बाद आप खुद फैसला करें। मेरा मकसद इस वीडियो का ये है कि जो इख्तलाफात उनसे किए जाते हैं वो दूर हों, जो रियलिटी है वो बयान की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स वॉच। दुख की बात यह है कि दाता साहब का पाकिस्तान, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का पाकिस्तान आज इस हाल पे खड़ा है। कभी ये IMF से मांगने जा रहा है, कभी ये किसी से मांगने जा रहा है। वो IMF से जो मांगने जाते हो तो कभी यहाँ के भी अर्ज कर दो, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर भाई क्या कहने हैं, खुदा तुम्हें हिदायत दे, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए। ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का फैज़ है, इधर नहीं खजाने खत्म हो गए। इन्नमा अना कासिम अल्लाहु यूती, ये नहीं खत्म होगा। कहने वाले भी सुल्तानुल हिंद हैं, ये नहीं कि ज़ैद ने कह दिया, बकर ने कह दिया। देखो उसे कहने वाले कौन है? गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना कि सारा पीरे कामिल। दाता हुजूर कश्फुल महजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दी टेमा फड़ान दिया, और कहता कहां से पकड़ाऊं, मट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब। और ये बातें जर्नलों ने लिखी हैं, जो जर्नल है उस जमाने के। राशि देखते सो कोई सबज चोले अल्लाह का सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा उधर गोला आंदा है फड़ के मिस कर देता है। तो पाकिस्तान के लिए जंग हो दाता साहब आ सकते हैं, नामूस रिसालत का मसला हो दाता साहब इधर लेटे रहेंगे।
آج ہم حضرت علی اجویری داتا رحمۃ اللہ علیہ کے روزے مبارک پہ حاضر ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو انڈیا کے بلکہ فوجیوں نے جو ایئر فورس کے تھے انہوں نے DD1 چینل میں خود آ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم راوی کے پل کو توڑنے کے لیے بم پھینکتے تھے تو یہ دربار کی طرف سے کوئی بزرگ جو ہے نا وہ بم کو اٹھا لیتا تھا، یعنی کہ اپنے جھولے میں اپنے جبے میں اٹھا لیتا تھا، اس بم کو نیچے نہیں گرنے دیتا تھا۔ سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے کشف الموجود میں اپنا لکھا، سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں، وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم، اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے، یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو، یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا۔ یہ ہے عقائد داتا گنج بخش۔ تنظیم المدارس کے نصاب میں عقائد نسبی کے ساتھ عقائد گنج بخش کو شامل کیا جائے، اور حکومت، ادارے، اوقاف، یہ لکھا ہے میں نے، لکھا ہے کشف المحجوب سے، لکھا ہے 100% ذمہ داری سے، کوئی ایک حرف بھی غلط ہوا ذمہ دار ہوں، یہ لکھا ہے میں نے، لکھا ہے کشف المحجوب سے، لکھا ہے 100% ذمہ داری سے، کوئی ایک حرف بھی غلط ہوا ذمہ دار ہوں، لیکن اب داتا کی کسی عہدے پر وہ بیٹھے گا جو یہ پیپر پاس کرے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھیے آپ۔ اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو ردی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وقت ایک جہاں ہوتا ہے، یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ۔ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے، ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے۔ منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں؟ تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں؟ باجزید کہتے کس کو ہیں؟ باجزید کہتے کس کو ہیں؟ رکو ذرا۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ ایک اور جگہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا وہی اولیاء میں مقام ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے علاوہ تمام انبیاء کرام بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے۔ تعویل یہ کی جاتی ہے کہ ان میں سے اللہ بول رہا تھا۔ نعوذ باللہ۔ تجھے کیا خبر جنید کی سستی کا نام ہے؟ اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو، وہ بھی دل میں شک ڈال دے۔ انشاءاللہ بس میں تفریح مانگ رہا ہوں اپنے اللہ، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رب شکر نہیں بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھا۔ یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں، کسی نے ہمیں بھی بلانا، کسی طرح لائف چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں، یہ کیا ہے؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا دیکھو نا کیا بھائی، اگر وہ اتنے ہی حق پہ ہیں تو کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں، ہم نہیں درود والے، ہمارا درود ہی ہمارا درود ہے، ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی ہے بلائی نا۔ اگر وہ اتنا ہی سچا ہے، اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں، بات اتنی جلدی نہیں ہے۔ اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی، آج تو کالج جم پڑا ہے، تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو، دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا۔ یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ کشف المحجوب جو بابا جی ہمارے لہرایا کرتے تھے، کہتے ہیں جی وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے نا وہ یہ کتاب پڑھ لے، اسے اپنا مرشد مل جائے گا۔ اس کتاب کے اندر وہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخیوں کو بھی شرمندہ کر دیں۔ آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے کرتوت کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں نا، آپ لوگ وہ روحانی اولادیں ہو کہ جو اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہو۔ کوئی جگہ نہیں ان کو مل رہی بھاگنے کی۔ سرکار یہ سب کچھ تو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں آپ کے بابوں نے کی ہوئی ہیں، یا چلے ایک ٹن اس نے زن رکھ لیتے ہیں، کتابوں میں ہوئی ہے، پھر کتابیں چھاپنے والے، ہاں ان کے ترجمے کرنے والے، ان کے اوپر شرعی حکم چاہیے۔ آپ سے تو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جی IMF سے کیوں قرضے مانگ رہے ہو، اور خود تمہارے سارے بزرگ مرے ہوئے اور زندہ چندے عوام غریب سے مانتے ہیں، اس وقت نہیں شرم آتی؟
आम बंदे बीमार होते हैं, उनको दरबारों में लेके जाते हो, और दरबारों में बैठे हुए बीमार होते हैं तो उन्हें आगा खान और शिफा इंटरनेशनल लेके जाते हो। उस वक्त ले जाया करो ना वहां पे और कहा करो गंज बख्शे फैज़ आलम मज़र नूरे खुदा। आज तक सुने जे किड्डे सियाने जे तो कहानी पीछे लाया आप उन्होंने पता भी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। हुक्मरान तो आपकी नजर में फासिक है, फाजिर है, मुजरिम है, आप तो नेक रूहें हैं ना, सारी नेक रूहें पाकिस्तान की इकट्ठी होके जाए दरबारों पे और जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी हमारा ये IMF का कर्जा उतार दें, हमारी बिजली पूरी कर दें। 1965 तक तो आप रावी के पुल पे आके बम पकड़ते थे, आपके दरबार पे बम ठोक के चला गया एक बंदा, वो आपसे नहीं पकड़ा गया। हो सकता है उन दिनों में आप किसी विजिट के ऊपर हो, तो मेहरबानी करें अब तो इस मुल्क के ऊपर कोई नजर करम फरमाए। पूरी दुनिया में बाबों के जितने वाकयात हैं ना, जो मिसबाई साहब भी सुनाते हैं, ये किताब 800 साल पहले फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखी है, जिसको मंगोलों ने कत्ल किया था। मैं भी मंगोलों की औलाद हूं, हाँ, लेकिन उस टाइम वो काफिर थे, अल्लाह ने उनको मुसल्लत किया मुसलमानों पे, अब इस्लाम की दौलत से सरफराज करके मुझे मुसल्लत कर दिया इनके ऊपर। तो खुद ये निगाहें मारते रहे, और जब मंगोल आए तो मंगोला ने निगाह नहीं मारी, तलवार मार के बट चढ़े सारी, इन्होंने निगाह होते ही रह गई। तो फरीदुद्दीन अत्तार ने तज़किरतुल औलिया में बाजीद बुस्तामी के बारे में लिखा है कि लोग उनके ऊपर खामखा इल्जाम लगाते हैं, उनके मुंह से तो अल्लाह बोलता था, अगर उन्होंने ये कह दिया कि क़यामत के दिन मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था। जी, सूरह तौबा आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी इस्लाम, तुम्हारे पास लोग हाजिर होते हैं कि हमारे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त कर दें, हम भी आपके साथ जाएं जिहाद के लिए, तो तुम उनसे फरमाते हो कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि जिसके जरिए मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हारे लिए सवारी और जाने का साजो सामान अरेंज कर सकूं। तो तुम देखते हो कि ये तुमसे इस हाल में पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं, उस गम के सबब कि वो अपने नबी के साथ मिलकर अल्लाह की राह में जिहाद नहीं कर सक रहे। तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो नहीं ऊपर देखा तो सोना, दरख्त देखा तो सोना, इधर देखा तो सोना, वो तो तिरमिज़ी में ऊपर तले 2-3 अहादीस मौजूद है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने अपनी जो दौलत थी हुजूर के कदमों पर निशावर की तबूक के मौका पर, और नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें जन्नत की बिशारत सुनाई। नबी अलैहिस्सलाम की तो कहीं तालीमात नहीं है कि आपको प्यास लगे तो आप जो है वो 10 दफा दुरूशी पढ़ लें, भूख लगे तो 10 दफा आप सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ लें। मेरे भाई, अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो? क़लीलन मा तज़क्करून, बहुत कम भी तुम नसीहत हासिल करते हो। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने क्लियर कट हुक्म फरमा दिया कि जो कोई शख्स अल्लाह के सिवा किसी से दुआ करता है, गोया कि उसने उसे अपना खुदा, इलाह और माबूद मान लिया हुआ है। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। लेकिन हम फरिश्तों से बारिश मांगेंगे कि आपकी ड्यूटी लगी हुई है जी, कहते हैं बुजुर्गों की ड्यूटियां ने, तो मुशरिक हो जाएंगे भाई। नबी अलैहिस्सलाम ने सलातुल इस्तिस्का, बारिश की नमाज तालीम फरमाई है। और जी जो मदद कर रहा है मुश्किल कुशा तो है ना, तो भाई सबसे बड़ा जो मुश्किल कुशा है वो तो सूरज है। आपका कोई बाबा इतना बड़ा मुश्किल कुशा नहीं है। दुनिया में मौसम सूरज की वजह से तब्दील होते हैं, दुनिया में हवाएं सूरज की वजह से चलती हैं, दुनिया में बारिशें सूरज की वजह से होती हैं। समुद्रों का पानी वाइब्रेट होकर ग्लेशियर्स की फॉर्म में स्टोर होता है, वहां से पिघल के जमीन के ऊपर और नीचे दरिया चलते हैं, बारिशें होती हैं। आपकी गंदुम, हर तरह की जो फसलें हैं सूरज की वजह से वो पकती हैं। तो क्या हम कहेंगे अलमदद या सूरज, जरा आप बादलों से बाहर तशरीफ ले आइए कि सर्दी का मौसम करीब आ रहा है, और बादलों में छुप जाइए कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है। भाई ये नहीं, आप फरिश्तों को भी नहीं कह सकते कि फरिश्तों ये पैगाम दे दो, नहीं। आप कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदों मुझसे मांगो मैं कबूल करने वाला हूं। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं। अच्छा, बात हुई दुआ की और जिक्र आ गया इबादत, क्योंकि दुआ ही तो इबादत है। ये अस्माए आज़म है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये है अस्माए आज़म जिनके जरिए आपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना है। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़र नूरे खुदा, एक इतने नहीं, एक किसी आयत नहीं, किसी हदीस नहीं। ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फिक्र, समझबूझ, ट्रू अंडरस्टैंडिंग अता फरमा देता है। और अल्लाह देता है, मैं तो सिर्फ तकसीम करता हूं। क्या चीज? दीन का इल्म, दीन की तालीमात वो अल्लाह देता है, मैं तकसीम करता हूं। इसमें रिज्क का कहां पे जिक्र है? इस पे तो इमाम बुखारी ने बाप बांधा है बकायदा कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फिक्र अता फरमाता है। तो ज़ाहिर दीन तो रसूलुल्लाह से ही सीखेंगे ना। दीन तो नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जुबान से निकली हुई हर चीज का नाम है, चाहे वो कुरान की शक्ल में हो, चाहे सुन्नत और हदीस की शक्ल में हो। इसमें तकवीनी उमूर कहां से आ गए? वो आपने कहां से दाखिल कर दिए? लिटरेचर में कोई खराबी इस जुमले के अंदर नहीं है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे कामयाब हो गया, जो इन दोनों की नाफरमानी करे वो बहक गया। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को इतना गुस्सा आया ये बात सुन के, आपने फरमाया बिअसल खतीब अंता,
कितना बुरा खतीब है तू। तुझे तो चाहिए था कि तू कहता वो मैं यासिल्लाह व रसूलहू फक़द गवा, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो बह गया। तूने ये क्यों कहा कि जो इन दोनों की करे? अब उसने तो नहीं कहा कि या रसूलल्लाह मैं तो आपको अल्लाह का बंदा मानता हूं, गैर मुस्तकिल बिजात मानता हूं, अताई मानता हूं, जाती नहीं मानता ना। उस जमाने से कहानियां नहीं सुनोगियां। और अबू दाऊद में आगे अल्फाज है, कुम इज़हब, उठ निकल जाए इधर से। ये हुजूर ने इसलिए किया कि ताकि तुम्हें बताया जाए कि अगर मैं ये स्टेटस रखता हूं ना कि मुझसे दुआ नहीं हो सकती, तो तुम्हारे बाबे तो शाही कोई नहीं। ये नबी इस्लाम असल में ये बताना चाह रहे थे कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तुम्हारे बाबे थे शाही कोई नहीं, बल्कि उल्टा कहना चाहिए तुम्हारे बाबे थे शाही कोई नहीं। अच्छा जी, आप लोगों ने बरेलवी उलमा जो और उसके बाद फिर उन कश्फुल महजूब की किताबें या दीगर बुक्स थी उनमें जो अबारात थी वो देखी आपने, और फिर अहादीस की रोशनी में उनके जवाबात, उनका रद्द या जो भी समझ लें वो भी आपने देखा कि कैसे अहादीस इन अबारात का रद्द कर रही हैं, या और भी काफ़ी अहादीस हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल हाईलाइटेड रेफरेंसेस यही हैं। बाकी आप लोग खुद फैसला करें कि जो उनमें लिखा गया या इंजीनियर साहब ने जो उसका रिप्लाई किया है उसमें कितना फ़र्क है और कितना इख्तलाफ किया जा सकता है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो कुरान और हदीस के मुताबिक चीज़ें नहीं फिट एंड बैठती उसको हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की जो भी उनकी बातें हैं या उनके किताब में या कश्फुल महजूब में लाजमी तो नहीं है यही होंगी सारी चीज़ें, ये 20 to 30% इस तरह का मवाद होगा, लेकिन बाकी 60 to 70% में भी उनकी जो तालीमात हैं उसमें लिखी हुई हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों। तो उनकी इज्जत तो अपनी जगह है, सारा कुछ अपनी जगह, इख्तलाफ तो हर बंदा से इंसान कर सकता है चाहे वो कोई भी हो। बाकी जो उनकी किताब में लिखा हुआ है कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फिट एंड बैठती हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उनकी इज्जत अपनी जगह है, उनके अमाल उनके साथ हैं। नबी इस्लाम और सहाबा किराम की जो तालीमात है या उनका जो कौल फेल है उनके साथ फिट एंड नहीं बैठ रही चीज़ें तो वो फिर हम उसको डिक्लाइन ही करेंगे ना, क्योंकि एक नबी अलैहिस्सलाम सहाबा किराम से अफजल तो बुजुर्ग नहीं हो सकते ना। हम ये कह सकते हैं कि क्या पता उनकी तरफ मंसूब की गई हों चीज़ें, हम उनको जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करते। बाकी फैसला आप खुद करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।